प्रदेश भर में किसानों की समस्याओं को लेकर कल उज्जैन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने किसान न्याय यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत के पहले चिमनगंज कृषि उपज मंडी में एक जनसभा हुई। इस जनसभा में लगभग 10,000 किसान जुटे। यहां प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश परमार द्वारा आयोजित इस आंदोलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, जयवर्धन सिंह, कमलेश्वर पटेल, ओमकार मरकाम, टीसी शर्मा और अजय सिंह, राहुल भैया शामिल हुए। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में सभा को संबोधित करने के बाद सभी नेता रैली के रूप में चामुंडा माता चौराहे तक पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों की मांगों से संबंधित ज्ञापन एडीएम अत्येंद्र सिंह गुर्जर को सौंपा। इसके पहले चिमनगंज कृषि उपज मंडी में सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और विधायक महेश परमार ने प्रदेश सरकार के लैंड पूलिंग एक्ट का विरोध किया। जीतू पटवारी और महेश परमार ने कहा कि हम सिंहस्थ के नाम पर लैंड पूलिंग नहीं होने देंगे। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि उज्जैन, देवास व इंदौर में लैंड पूलिंग के नाम पर मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और भाजपा नेताओं द्वारा जमीन खरीदने की होड़ लगी है और आपस में लड़ाई हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए बयान, भाजपा के लोग गाय पालते हैं और कांग्रेस के लोग कुत्ते पालते हैं, इस पर पलटवार करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जो गौशाला कमलनाथ जी ने बनाई थी, उनकी हालत जर्जर क्यों है? गौशाला में गाय क्यों मर रही है? हर महीने 200 से ज्यादा गायों का सड़क पर एक्सीडेंट होता है, ऐसा क्यों? आप उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? चेतावनी देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि आने वाले 15 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी एक योजना तैयार करे, जिसके तहत आवारा घूमने वाली गाय को एकत्रित करके कलेक्टर कार्यालय भेजा जाएगा। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज से 10 साल पहले गब्बर सिंह टैक्स लागू किया था, जिसे राहुल गांधी ने 18% की सीमा करने की बात कही थी। 10 साल बाद अब कुंभकर्ण की नींद से जागने पर मोदी जी ने राहुल जी की बात को स्वीकार किया और अब जीएसटी के रेट कम हो रहे हैं। वहीं सचिन पायलट सहित अन्य सभी नेताओं ने किसानों की समस्याओं को उठाया। खाद की किल्लत और फसलों के कम दाम को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार को घेरा। मंच पर मौजूद सभी नेताओं ने वोट चोर गद्दी चोर के नारे लगाए। इसके साथ ही वोट चोरी के तरीके बताए व कैसे बचा जाए, इसके भी उपाय बताए। वोट चोरी का यदि प्रमाण आपको देखना है तो पहले महेश परमार के महापौर के चुनाव का नतीजा पता लगा लो। और ये वोट चोरी स्वयं सरकार कर रही है। पहले मतदाता सूची बनती थी तो उसमें कोई जुगाड़ू हमारे नेता होते थे तो कुछ नाम जुड़वा लेते थे, कुछ कटवा देते थे। अब तो राहुल गांधी जी ने ये प्रमाण दे दिया कि स्वयं चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। अब आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र में अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। 2-4 जो प्रमुख बातें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा वो आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। सबसे पहले जैसा हरीश जी ने भी कहा, पटवारी जी ने कहा, देश में जो निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था के अंदर जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जिस ईमानदारी से चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, उसमें भारी कमी आ गई। राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए, देश की जनता को बताया कैसे हम सबकी आंखों के सामने वोटों की चोरी हो रही है। निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए और 11 साल से जो लोग दिल्ली में शासन चला रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है।